हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आफरीन एंड आई एम बायोलॉजी फैकल्टी इन रेजोनेंस। आज के इस लेक्चर में जो सेल बायोलॉजी का लेक्चर है हमारा, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, कि कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं नंबर के बेसिस पर, सेल के नंबर के बेसिस पर। और उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो आज का जो मेन रहेगा हमारा वो रहेगा प्रोकैरियोटिक सेल पर। इससे पहले वाला जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने एक ओवरव्यू देखा था सेल को, कि अगर हमें एक ओवरव्यू करना है सेल का तो हम कैसे कर सकते हैं उसको, माइक्रोस्कोप के अंडर हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है वो हम देख सकते हैं। तो हमने यही डिस्कस किया था और यह सीखा था कि प्लांट सेल है और एक एनिमल सेल्स है, तो उनमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कॉमन हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर जो हैं वो डिफरेंट हैं। आज चलो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, किस बेसिस पे बात करने वाले हैं हम? नंबर ऑफ सेल्स। सेल कितना है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में? हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए। लेकिन बात ये आती है कि उस ऑर्गेनिज्म में सेल कितने हैं? क्या वो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सिंगल सेल का बना हुआ है या उस ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल ऑफ सेल्स हैं? अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सिंगल सेल का बना हुआ है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या हुआ? ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल। एग्जाम्पल क्या हो गया? अमीबा। इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो और जो एग्जाम्पल हैं वो है यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सब क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अब नेक्स्ट है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी मतलब बहुत सारे, तो नाम से ही हमें थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि ये वो ऑर्गेनिज्म होंगे जिसमें मल्टीपल ऑफ सेल्स होंगे, बहुत सारे सेल्स से मिलकर वो बना होगा। एग्जाम्पल हैं इसके प्लांट और एनिमल्स। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हालांकि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर भी होते हैं। ये है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने सीख भी लिया कि सेल क्या होता है, सेल के अंदर जो बेसिक कंपोनेंट है वो क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ये हम सीख चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या ये सेल्स भी अंदर का जो भी कंपोनेंट है या जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इस बेसिस पे भी हैं अलग अलग टाइप के? तो हाँ, ये जो सेल्स हैं वो हैं दो टाइप के, एक है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि अंदर जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उनका अरेंजमेंट कैसा है। प्रेजेंट है तो कैसा अरेंजमेंट होगा और नहीं है तो वो किस फॉर्म में होगा, तो यही है ऑर्गेनाइजेशन। तो इस बेसिस पे दो हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जब हम डिस्कस कर रहे थे सेल का, तो हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था कि जब हमने अनियन सेल और चीक सेल को जब हमने ऑब्जर्व किया, उसके डायग्राम्स देखे, तो हमने क्या देखा कि एक डेंस सी बॉडी नज़र आ रही थी, एक डेंसर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा था, जिसको हमने क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो न्यूक्लियस होता है इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। तो इस इंफॉर्मेशन के बाहर कुछ सेल्स में तो कवरिंग प्रेजेंट होगी और कुछ सेल में क्या होगी? एब्सेंट होगी। तो यही मेन जो बेसिस है यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच का जो डिफरेंस है वो यही है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा? विदाउट मेम्ब्रेन। कैसा होगा? विदाउट मेम्ब्रेन होगा। और उसके अलावा हमने जो यूकैरियोटिक सेल में एक ओवरव्यू में जब हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड कंपोनेंट्स भी हैं, जो हमने अलग अलग कैटेगरी में भी उनको डिवाइड किया था, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेनस। तो ये सारे कंपोनेंट एक पर्टिकुलर यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वहीं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। तो चलो हम सीख लेते हैं कि और समझ भी लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल एक्चुअली में होते क्या हैं और कैसे हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल को या प्रोकैरियोटिक वर्ड को दो में ब्रेक कर दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक मिलेगा प्रो और दूसरा मिलेगा हमें कैरियन। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। सिंपल है कि प्रोकैरियोटिक सेल मतलब ये प्रिमिटिव सेल है, सबसे पहले यही सेल बने होंगे, ये सेल बने इसलिए इतना एडवांसमेंट नहीं था। न्यूक्लियस मतलब जो जेनेटिक मटेरियल वो ऐसे ही स्कैटर्ड फॉर्म में था, कोई बाहर कवरिंग नहीं थी उसके अलावा अदर जो कंपोनेंट्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड वो भी नहीं थे। तो ये सेल कैसे थे? अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की तो ये इनकम्प्लीट सेल है, इनकम्प्लीट सेल भी हैं
और प्रिमिटिव भी हैं। प्रिमिटिव जो पहले बने होंगे, पुराने टाइप के जो सेल्स हैं वो हैं। और अगर हम इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो इनका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। जितने भी टाइप के बैक्टीरिया हैं, हम बात करें आर्की बैक्टीरिया की जो एंशियंट बैक्टीरिया है, हम बात करें यू बैक्टीरिया की जो ट्रू बैक्टीरिया, या हम बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, सब कौन है? अगर हम बात करें तो ये किसके एग्जाम्पल है? प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है, मतलब प्रोकैरियोट्स की एग्जाम्पल है। जिन ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगा उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोट्स बोलेंगे। और प्रोकैरियोट्स अभी मैंने एग्जाम्पल बताया, बैक्टीरिया, ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया किस में आएंगे? प्रोकैरियोट्स में आएंगे, क्योंकि इनके अंदर जो सेल होगा वो कैसा होगा? प्रोकैरियोटिक टाइप का होगा। तो ये एक जो डायग्राम है आप लोगों को एक जनरल डायग्राम दिख रहा है, इसी डायग्राम को हम डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। और जब हम बात करते हैं ना स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, तो सिंपली हम किसको डिस्कस करने वाले हैं? यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को, एक जनरल स्ट्रक्चर को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बैक्टीरिया का जनरल डिस्कस है, जिसमें जितने भी टाइप के बैक्टीरिया हैं उनमें क्या क्या प्रेजेंट होगा वो सब यहाँ पर लेबल कर दिया गया है। अगर हम बात करें, सबसे पहले कवरिंग्स की बात कर लेते हैं। तो कवरिंग में जो बाहर ब्लू कलर की जो लाइनिंग है, जो ब्लू कलर की बाउंड्री है, वो क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स है। इसको भी हम आगे हर एक कंपोनेंट को हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर वाली जो बाउंड्री होगी या जो लेयर होगी उसको हम क्या बोलेंगे? सेल वॉल बोलेंगे। और सेल वॉल के अंदर भी एक लेयर मिलेगी जिसको हम क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। और ये तीनों कंपोनेंट मिलकर क्या बनाते हैं? सेल का एनवेलप बनाते हैं। उसके बाद हम बात करें ये अंदर का जो पार्ट है, इसमें भी हमें कुछ कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं। क्या क्या है? ये बीच में ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये है न्यूक्लियोइड, या हम बोल सकते हैं बैक्टीरियल सेल का न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस जिसके बाहर कवरिंग नहीं है। तो इसका मतलब ये जो जेनेटिक मटीरियल ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। उसके अलावा इस डीएनए के अलावा भी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट है। उस डीएनए को हमने क्या नाम दिया? प्लाज्मिड। उसके अलावा यहाँ पर इस तरह से ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स भी नजर आ रहे हैं। इन स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है? राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स के बारे में हमें ये याद रखना है कि यही एक ऐसे सेल ऑर्गेनल है जो हर टाइप के सेल्स में मिलेंगे, चाहे हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, चाहे हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, ये हर सेल्स में मिलने वाला सेल ऑर्गेनल है। उसके बाद ये कुछ और छोटे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज का मतलब है ये इंक्लूडेड है। कहाँ इंक्लूडेड है? सेल के अंदर वाला जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है ये यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा कुछ हमें फोल्डिंग्स नजर आई अंदर सेल मेम्ब्रेन की। तो एक फोल्डिंग का नाम है मीजोजोम और दूसरी फोल्डिंग का नाम है क्रोमैटोफोर्स, जिनको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। उस तरह आगे हमें इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं पाइलाई। और कुछ ब्रिसल लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं जिनको हम बोलते हैं फिम्ब्राई। एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी नजर आएगा हमें, जिसको हम क्या बोलेंगे? फ्लैजेला बोलेंगे। इसके अलावा जो राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स इस तरह से चेन में प्रेजेंट है। एमआरएनए है, एमआरएनए पे राइबोसोम प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं पॉलीसोम्स, और ये हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम में हर पार्ट हमने लेबल किया हुआ है। अब हर पार्ट को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल एनवेलप की। कोई भी बैक्टीरिया सेल है तो उसमें जनरल क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहला है सेल एनवेलप। एनवेलप बाहर कवरिंग, एक लिफाफा टाइप है, ठीक है। अब ये जो सेल एनवेलप है ये 3 डिस्टिंक्ट लेयर से मिलकर बना हुआ है। 3 डिस्टिंक्ट लेयर से मिलकर बना हुआ है। हर लेयर का अलग अलग फंक्शन है। हमें ये याद रखना है कि सेल एनवेलप जो है वो 3 लेयर से मिलकर बना है। हर लेयर का क्या है? एक अलग अलग फंक्शन है, लेकिन जो तीनों लेयर्स हैं वो एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम कर रही है, एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रही है। तो हमें ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। अब कौन कौन सी लेयर्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी वो होगी ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे आउटर वाली लेयर है या आउटर मोस्ट लेयर है जो किसकी बनी है? मेनली कार्बोहाइड्रेट, लेकिन कहीं कहीं जगह हमें प्रोटीन्स भी मिलेंगे। अब ग्लाइकोकैलिक्स जो है कुछ बैक्टीरिया के अंदर तो ये हमें थिक और या टफ मिलेगी, थोड़ी सी हार्ड होगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कैप्सूल। क्या बोलेंगे हम उसे? कैप्सूल बोलेंगे। और ये क्या प्रोवाइड करती है? डिसीज कॉजिंग एबिलिटी। तो हमें याद रखना है कि ग्लाइकोकैलिक्स है, अगर वो लेयर थिक है, हार्ड है, तो हम क्या बोलेंगे? उसको कैप्सूल बोलेंगे। और कैप्सूल क्या कर रहा है?
प्रोवाइड डिसीज कॉजिंग एबिलिटी, डिसीज कॉजिंग एबिलिटी पर्टिकुलर बैक्टीरिया को प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा अगर यही लेयर थिन है, लूज है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे स्लाइम लेयर। क्या बोलेंगे, हम उसको स्लाइम लेयर बोलेंगे। स्लाइम लेयर इसलिए बोला है क्योंकि ये थोड़ी सी स्टिकी होती है, थोड़ी सी चिपचिपी सी होती है, इसलिए हमने ये बोला है। और अगर हम ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन देखें तो इसका फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। प्रोटेक्शन किससे, डेसिकेशन से, उसकी ड्राइंग ना हो, उसको डिसीज कॉजिंग एबिलिटी वो प्रोवाइड कर रहा है। WBC से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। WBC फैगोसाइटोसिस करती है बॉडी के अंदर, तो ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये तो था ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन, जो कि आउटर लेयर है किसकी, सेल एनवेलप की। तो हमने क्या सीखा, सेल एनवेलप है, उसकी आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग ग्लाइकोकैलिक्स है। अगर वो थिक है, टफ है, तो हम क्या बोलेंगे, कैप्सूल। और अगर वो थिन है, लूज है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर। अब इसके अंदर वाली लेयर की बात करते हैं। अंदर वाली, जस्ट ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर वाली जो लेयर होती है वो है सेल वॉल। अब जो सेल वॉल है वो कैसा स्ट्रक्चर है, रिजिड है, हार्ड है, रिजिड है और हार्ड है। क्या प्रोवाइड कर रही है, शेप प्रोवाइड कर रही है बैक्टीरिया को, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, उसको बर्स्टिंग से प्रिवेंट कर रही है। अगर क्या करेगी, सेल वॉल उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, शेप प्रोवाइड कर रही है और बर्स्टिंग से उसको क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी। उसके अलावा अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें, सेल वॉल, हम यहाँ केमिकल कंपोजिशन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेल वॉल बैक्टीरिया के साथ साथ प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट होती है और फंगल सेल में भी प्रेजेंट होती है। सेल वॉल तो प्रेजेंट है लेकिन इनकी कंपोजिशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो अगर हम कंपोजिशन की बात करें, अगर हम सेल वॉल की कंपोजिशन, बैक्टीरियल सेल वॉल की कंपोजिशन की बात करें तो वो किसका बना है, पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन, अगर हम भी इसको दो वर्ड में तोड़ दें तो पेप्टाइड और ग्लाइकेन मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है ये केमिकल। अब ये क्या है, ये एक पॉलीमर है। पॉलीमर क्या होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो अगर हम इस पॉलीमर की मोनोमरिक यूनिट की बात करें तो दो हैं, एक है नैग और दूसरा है नैम। नैग क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और नैम क्या है, एन एसिटाइल मुरामिक एसिड। अब जो ग्लाइकेन था ना, यहाँ पर ये जो शुगर है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इसी के मॉडिफिकेशन से क्या बना है, नैग बना है और नैम बना है। दो यूनिट तो आ गई, लेकिन ये दो यूनिट आपस में जुड़ी हुई कैसी है, इनके बीच में बॉन्ड है और उसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो ये कैसा हो गया, एक ट्रैप होता है, एक जाल होता है, जाल की तरह ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें यूनिट्स क्या है, नैग है, नैम है और ये आपस में जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है, पेप्टाइड बॉन्ड से। जो कुछ एंटीबायोटिक होती हैं जैसे पेनिसिलिन, वो क्या करती हैं, एंटीबायोटिक की ग्रोथ को रोकती है। तो वो ग्रोथ को रोकेगी कैसे, वो ग्रोथ को इन्हीं क्रॉस लिंकिंग को वो ब्रेक कर देती है। जब ये टूट जाएंगे तो सेल वॉल भी नहीं बनेगी। तो ये तो थी सेकेंड लेयर सेल एनवेलप की, सेल वॉल। अब हम थर्ड लेयर की और सबसे इनर मोस्ट लेयर की बात करते हैं, वो है सेल मेम्ब्रेन। अगर हम बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन देखें तो ये बिल्कुल सिमिलर है यूकैरियोटिक सेल का। जो यूकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन होगा सेम किसका होगा, प्रोकैरियोटिक सेल का। इसलिए इसका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर हम आने वाले हमारे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर हम जनरल देखें तो ये किसका बना है, फॉस्फोलिपिड्स का बना हुआ है, लिपिड जिसपे फॉस्फेट अटैच्ड है। ये जो फॉस्फोलिपिड है ये दो लेयर्स में अरेंज होंगे और ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। जब हम बात करते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब से सेलेक्टेड मॉलिक्यूल को वो अलाउ करेगी सेल के अंदर आना और सेल के बाहर जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल। यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो यूकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की जगह क्या होगा, हैप्नॉइड। तो हमें ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि कोलेस्ट्रॉल की जगह क्या होगा, यहाँ पर हैप्नॉइड होगा। तो ये तो था थर्ड लेयर। तो सेल एनवेलप की तीनों लेयर हो गई, तीनों अलग अलग है, तीनों की कंपोजिशन अलग अलग है, तीनों अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन पूरा सेल एनवेलप एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब उसके बाद हम चलते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या है, एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है। किसी भी सेल का अंदर जो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है, जिसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हमने डायग्राम में, अगर हम डायग्राम की बात करें जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ये जो डायग्राम था यहाँ पर हमने देखा कि कुछ इनफोल्डिंग्स है। एक ये है मीजोजोम और दूसरा है क्रोमैटोफोर्स। इन्हीं को हम
डिस्कस कर रहे हैं, ये क्या है, ये इन फोल्डिंग्स हो गई सेल मेम्ब्रेन की। तो इन फोल्डिंग्स में अगर हम बात करें सबसे पहले मीजोजोम से, मीजोजोम जो हैं वो किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, वो ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, वेसिकल के फॉर्म में हो सकते हैं, लेमिला के फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, बात करें हम मीजोजोम के फंक्शंस के बारे में, तो ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, मतलब वो एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जो रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। अब यहाँ पर आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एनर्जी रिलीज होती है ताकि उस एनर्जी को वो अपनी एक्टिविटीज के लिए यूज कर सके। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस होगा वो कहाँ होगा, मीजोजोम में। इसका मतलब ये किसकी तरह काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है रेस्पिरेशन वहाँ होता है, लेकिन ये प्रिमिटिव टाइप का सेल है, इनकम्प्लीट सेल है, या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, लेकिन फिर भी तो एनर्जी की ज़रूरत है सेल को, तो वो एनर्जी बनेगी कहाँ, रिलीज कहाँ होगी वो एनर्जी रिलीज होगी मीजोजोम में। इसीलिए क्या कहा गया है कि मीजोजोम जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमें ये याद रखना है यहाँ पर कि बैक्टीरिया का कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम कर रहा है, तो वो काम कर रहा है मीजोजोम। उसके अलावा कुछ और फंक्शन है, जैसे अभी रेस्पिरेशन तो हमने डिस्कस किया, इसके अलावा सेल डिवीजन और डीएनए रेप्लिकेशन में भी ये हेल्प करता है अगर न्यूक्लियोइड से अटैच्ड है, और सेल वॉल सिक्रीशन में भी ये हेल्प करेगा। सेल वॉल सिंथेसिस के लिए जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो इसी के थ्रू क्या होंगे, रिलीज होंगे या सिक्रीट होंगे। तो ये तो एक फोल्डिंग हो गई। नेक्स्ट फोल्डिंग है क्रोमैटोफोर्स। अब हम क्रोमैटोफोर्स, जैसे कि इस डायग्राम में ये क्या है, क्रोमैटोफोर्स है, जिस पे ये ब्लू कलर के जो डॉट्स हैं ये पिगमेंट्स बताए गए हैं। कहाँ प्रेजेंट होंगे, सिर्फ ये प्रेजेंट होंगे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। ये हमें याद रखना है कि ये जो हैं क्रोमैटोफोर्स ये सारे बैक्टीरिया में नहीं होंगे, सिर्फ उन्हीं बैक्टीरिया में होंगे जो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। एग्जाम्पल की बात करें हम साइनोबैक्टीरिया, जिसमें एनाबीना और नॉस्टक है, ये एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, क्रोमैटोफोर्स। अब क्रोमैटोफोर्स क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में है, मतलब ये क्या परफॉर्म कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं। और फोटोसिंथेसिस अगर हम एक टिपिकल प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में ये जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन अगेन बैक्टीरिया क्या है, प्रिमिटिव टाइप का सेल है, तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के जैसा काम करने वाला कौन सा स्ट्रक्चर है, क्रोमैटोफोर्स। तो हमें याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट की तरह जो स्ट्रक्चर काम कर रहा है बैक्टीरियल सेल में वो क्या है, क्रोमैटोफोर्स। और जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम कर रहा है वो क्या हो गए, मीजोजोम्स। ये थी इनफोल्डिंग्स। अब हम नेक्स्ट से चलते हैं कि और क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, तो है ये है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस क्या था, एक ऐसा कंपोनेंट था जिसके बाहर एक मेम्ब्रेन की कवरिंग थी और अंदर जेनेटिक मटेरियल था। लेकिन ये सेल जो है प्रिमिटिव है, यहाँ पर न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है लेकिन उसके बाहर की कवरिंग नहीं है। तो ऐसा न्यूक्लियस जिसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। या हम इसको क्या बोल सकते हैं, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। अनडिफाइंड क्यों बोला है, अगर कोई बाउंड्री आ जाती है, आप खुद सोचो कि अगर किसी मटेरियल के आसपास बाउंड्री आ गई तो वो डिफाइंड हो गया, उसका प्लेस डिफाइंड हो गया। लेकिन यहाँ तो कोई बाउंड्री नहीं है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, अनडिफाइंड। वो पड़ा हुआ है, स्कैटर्ड फॉर्म में है साइटोप्लाज्म के अंदर। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटीरियल है, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया का क्या है, जेनेटिक मटीरियल है। अगर हम इसके फीचर की बात करें डीएनए की, तो ये कैसा होगा, सर्क्यूलर होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, मतलब दो स्टैंडर्ड मतलब धागे, दो धागे होंगे जो सर्क्यूलर फॉर्म में होंगे। उसके अलावा यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ये हमें याद रखना है कि बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए है वो सर्क्यूलर है, डबल स्टैंडर्ड है, और यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जितनी एक बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए जितनी भी जीन्स की रिक्वायरमेंट है, जीन्स क्या हो गई, अब जीन डीएनए का वो सेगमेंट है जो किसी प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर एक बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए जितने भी जीन्स की रिक्वायरमेंट है वो सब प्रेजेंट है यहाँ पर। इसीलिए इसी को हम क्या बोलते हैं, मेन जीनोमिक डीएनए। तो ये तो था न्यूक्लियोइड। हमें इसमें याद रखना है कि हमें क्या पूछा जा सकता है, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल की जगह आपको कोई बैक्टीरिया का नाम भी दिया जा सकता है। तो हमें बस इतना याद रखना है, कोई भी बैक्टीरिया हो उसमें जो न्यूक्लियस होगा वो विदाउट मेम्ब्रेन ही होगा।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्लाज्मिड की। अब प्लाज्मिड क्या है, देखो ये क्या है, मेन जीनोमिक डीएनए। एक बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए जो चाहिए वो सब इधर है, लेकिन इसके अलावा भी जेनेटिक मटेरियल या हम बोले इसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट है बैक्टीरिया के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड को इसीलिए क्या कहा गया है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, कि ये एक्स्ट्रा है। अगर ये नहीं भी होगा तो बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा, लेकिन अगर ये प्रेजेंट है तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है बैक्टीरिया को, कोई फिनोटाइप ये दे रहा है बैक्टीरिया को, जैसे सच एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये बैक्टीरिया को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो हमें ये याद रखना है प्लाज्मिड में कि ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, किसी बैक्टीरिया में नहीं भी होगा तो भी वो सर्वाइव करेगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, होगा तो बेनिफिशियल है। उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। जैसे क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जैसे कुछ बैक्टीरिया कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जिनमें एफ प्लाज्मिड बोलेंगे या एफ जीन होती है, फर्टिलिटी जीन, जो किसका फॉर्मेशन करती है, सेक्स पाइलाई का फॉर्मेशन करती है, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, वो खुद से रेप्लिकेट हो सकता है, वो डिपेंड नहीं है किस पर, जो मेन जीनोमिक डीएनए है। ये तो था अबाउट मेन जीनोमिक डीएनए एंड एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स की। अब जो राइबोसोम्स हैं वो ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको याद रखना है कि यही एक ऐसे क्या है, एक ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जो बैक्टीरिया में मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होंगे और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होंगे। ये जो है ये नॉन मेम्ब्रेनस है। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जो राइबोसोम है वो कैसे होंगे, नॉन मेम्ब्रेनस, इनके बाहर कोई कवरिंग नहीं होगी। इनका जो मेन काम होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। अब यहाँ पर ये देखा गया बैक्टीरियल सेल में कि कुछ राइबोसोम जो है वो अटैच्ड हैं, अभी हमने डिस्कस किया डायग्राम में, वो एमआरएनए की चेन पर प्रेजेंट है, उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम्स बोलते हैं। इनका काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का। राइबोसोम यहाँ पर जो होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। S रिप्रेजेंट करता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या स्वेडबर्ग यूनिट, ये बताता है कि जो है वो कितनी स्पीड से सेटल हो रहा है राइबोसोम्स। इसको, इस पर्टिकुलर पार्ट को, या हम जो बोलें एस जो है या जो टाइप्स ऑफ राइबोसोम है, इसको हम अलग से एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ इंक्लूजन बॉडीज होती हैं। इंक्लूजन बॉडीज जो सेल के अंदर इंक्लूडेड हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट हैं। कुछ जो हैं वो स्टोरेज का काम कर रही हैं, जैसे फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हो गए, सल्फर ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। उसके अलावा गैस वैक्यूल होता है। गैस वैक्यूल जो होता है, जितने एक्वेटिक बैक्टीरिया हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है गैस वैक्यूल। थोड़ा हिंट मिल रहा होगा नाम से कि गैस है, गैस भरी हुई होगी इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में। तो अगर वो एक्वेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट है तो उसको क्या कर रहा है, एबिलिटी, फ्लोटिंग एबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो इजीली क्या कर सके, फ्लोट कर सके। तो ये है इंक्लूजन बॉडीज। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ सरफेस एक्सटेंशन की। हमने कुछ सरफेस पे एक्सटेंशन भी देखे थे, वो कौन कौन से हैं। पहला एक फ्लैजेला, एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमने अभी बैक्टीरियल सेल में देखा था। ये मेनली किस में इन्वॉल्व होता है, मोटिलिटी में, मतलब मूवमेंट में। अगर किसी बैक्टीरिया को मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह तो वो किसकी हेल्प से करेगा, फ्लैजेला। अब लेकिन हमें यहाँ ये समझना है कि फ्लैजेला भी सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होगा। अब फ्लैजेला जो है, इसके पार्ट्स की बात करें तो बेसल बॉडी है, हुक है और फिलामेंट है। ये वाला जो है ये बेसल पार्ट हो गया, बेसल बॉडी, ये हुक है, और ये क्या है, फिलामेंट है जो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है। तो ये किस में इन्वॉल्व है, मोटिलिटी में इन्वॉल्व है। और फ्लैजेला जो होता है ज़रूरी नहीं है वो पूरे सरफेस पे प्रेजेंट हो। कुछ बैक्टीरिया में सिर्फ एक एंड पे प्रेजेंट होगा, कुछ बैक्टीरिया में दोनों एंड पे प्रेजेंट होता है, कुछ बैक्टीरिया में सरफेस पे, पूरे सरफेस पे प्रेजेंट होगा। तो हमें ये यहाँ पर याद रखना है कि पहला मोटिलिटी में इन्वॉल्व है, दूसरा कि सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होगा, ये सिर्फ मोटाइल बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होगा। मोटाइल बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो मूव कर सकते हैं। उसके बाद आता है फिम्ब्राई। ये इस तरह से, ये जो ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, इन्हीं को हमने क्या बोला है, फिम्ब्राई। और ये किस में हेल्प करता है, अटैचमेंट में। बैक्टीरिया चाहता है कि वो किसी रॉक पर, किसी होस्ट पर अटैच्ड हो जाए, तो वो किसकी हेल्प से होगा, फिम्ब्राई की हेल्प से होगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है पाइलाई। पाइलाई जो होते हैं वो लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर हम एक बैक्टीरियल सेल बनाएं तो ये इस तरह से लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होंगे, और ये किस में हेल्प करेंगे, ये हेल्प करेंगे इन
ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा डीएनए के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, तो ये क्या करेंगे, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करेंगे। तो ये काम होता है पाइलाई का। अब हमें ये याद रखना है कि पाइलाई और फिम्ब्राई इन्वॉल्व नहीं होते लोकोमोशन में या मूवमेंट में, इनका कोई रोल नहीं होता। रोल सिर्फ किसका होगा, फ्लैजिला का रोल होगा। पाइलाई के बारे में हमें ये भी याद रखना है कि ये भी सारे बैक्टीरिया में नहीं होगा। ये जिन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा पाइलाई, उसको हम क्या बोलेंगे, मेल सेल या मेल बैक्टीरियल सेल, मेल बैक्टीरियल सेल बोलेंगे, या फिर हम उसको डोनर सेल बोलेंगे। और जिनमें ये एब्सेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फीमेल, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे रेसिपिएंट सेल। तो उसके अलावा इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है एफ फर्टिलिटी फैक्टर, जो प्लाज्मिड में प्रेजेंट होगा। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि प्लाज्मिड ना भी होगा तो बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा, बस ये क्या कर रहा है, उसको स्पेशल फीचर प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें से था एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, दूसरा क्या है, सेक्स पाइलाई। अगर एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो क्या किसका फॉर्मेशन होगा, पाइलाई का फॉर्मेशन होगा। पाइलाई किस में हेल्प कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जिन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा उसको मेल बैक्टीरिया या डोनर सेल बोलेंगे, और जिनमें एब्सेंट होगा उनको फीमेल बैक्टीरिया या हम क्या बोलेंगे, रेसिपिएंट सेल बोलेंगे। तो ये तो था ओवरऑल किसका स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक का, जिसमें हमने बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया। तो टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। आज इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के जितने भी कंपोनेंट हैं, हर कंपोनेंट को हम सेपरेटली हर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।